बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज भी रहम अजीब कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। पुरअसरार मखलूक चाहती तो मुझे दोनों दफा हलाक कर सकती थी, लेकिन वो मुझे धक्का देकर भाग रही थी। इसमें जरूर कोई राज था। जब इसे मारना नहीं था, फिर हमला करके जमीन पर चट क्यों कर देती है? ये बात किसी तरह दिमाग में नहीं आ रही थी। जमीन से उठकर मैंने इसे इधर उधर तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उस जगह से ऐसे गायब हो गई थी जैसे वहां थी ही नहीं। सुबह थाने में जब मैंने अपने सिपाही राशिद से इस बारे में पूछा तो इसने कुछ सोचते हुए पूछा, सर, जब आपको ये महसूस हुआ कि झाड़ियों में कोई है, उस वक्त उस मखलूक ने हमला क्यों नहीं किया? ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। टार्च की रोशनी डालने पर हमला किया। पहली बार जब इसने हमला किया तो टार्च रोशन थी। हाँ, टार्च रोशन थी। इसका मतलब है इस मखलूक को रोशनी पसंद नहीं है। जिस तरह गांव में परवरिश पाने वाले जानवर शहर में कुर्बानी के लिए लाते हैं और रात में वो रोशनी देकर मालिक के हाथ से रस्सी छुड़ाकर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। वो रोशनी के आदी नहीं होते, इसलिए ऐसा करते हैं। तुम्हारे कहने का मकसद ये है कि वो पुरअसरार बला टार्च की रोशनी से डरती है। हाँ, मेरा ख्याल ऐसा ही है। इसीलिए वो गांव में रात के वक्त मुआशी उठाकर ले जाती है, वरना दिन में भी आ सकती है। दिन में वो कहीं छुप जाती होगी और रात में शिकार की तलाश में निकलती होगी। हमने इसे जानवर चुराते नहीं देखा, इसलिए पुरअसरार बला पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते। सर, पुलिस का काम शक की बुनियाद पर शुरू होता है। हमें उस पुरअसरार बला पर शक करना होगा, तभी हम इसकी जासूसी करेंगे। मैं इसकी बात पर मुस्कुराकर रह गया। वो बिल्कुल सच कह रहा था। पुलिस का काम शक की बुनियाद पर शुरू होकर मुजरिम की गिरफ्तारी पर जाकर खत्म होता है। हमें इस पुरअसरार बला पर शक करके काम का आगाज कर देना चाहिए। हाँ सर, इस काम में सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। जंगलों में कई गार हैं, इन गारों में कोई ना कोई गार इसका पनाहगाह गार होगा। जंगल में गार मैंने भी देखे हैं, लेकिन मेरा जहन उस तरफ गया ही नहीं। सर, क्यों ना ये काम आज से ही शुरू कर दिया जाए। हाँ, काम में तखीर नहीं होनी चाहिए। तखीर की कोई माकूल वजह भी नहीं है। हम दोनों थाने से निकलकर जंगल में घुस के अपनी हिफाजत के लिए असला साथ लेकर आए थे। एक गार में घुसने पर पुरअसरार बला के आसार नजर आए। अलबत्ता गार के अंदर बदबू बहुत थी। इसका मतलब था जानवर रात में या सख्त धूप से बचने को गार में घुस जाते हैं। हम दोनों ने मुंह पर रुमाल रख लिए थे और आगे बढ़ते चले गए। गार के अंदर अंधेरा था। ऐसे में टार्च की रोशनी से गार के अंदर का माहौल आसानी से देखा जा सकता था। गार के आखिरी सिरे पर हमें कई खरगोश इधर उधर भागते नजर आए। वो हमें देखकर गार की जमीन में बनाए बिलों में घुस गए। यहाँ इन खरगोशों का बसेरा है। जबी गार में बदबू बहुत ज्यादा है। सर, ये जानवर देखने में बहुत खूबसूरत है। लोग इनको पालना भी चाहते हैं, लेकिन इसके पेशाब में बदबू बहुत तेज आती है, इसलिए शहरों में इनको पाला नहीं जाता। इस गार से निकलकर हम दूसरे, तीसरे और चौथे गर्स कई गारों में गए, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिल सका कि जिसकी बिना पर हम कह सकते कि इस गार में वो पुरअसरार बला रहती है। वापसी पर एक आखिरी गार रह गया था। हम इस गार में घुस गए। इस गार में जानवरों के खाने से बच जाने वाले सर और दीगर जिस्म के अज़ा पड़े थे और कसरत से पड़े थे। इसमें अब कोई शक बाकी नहीं रहा था कि गांव के चुराए गए जानवर इस गार में लाकर खाए गए हैं। राशिद ने कहा, देख लें सर, शक करने का कुछ फायदा तो हो गया है। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। इसका मतलब है वो पुरअसरार बला भी इसी गार में है। हमें संभल कर एक कदम आगे बढ़ना होगा। ठीक है सर, मैं होशियार और चौकन्ना हो चुका हूँ। हम दोनों आखिर तक चले गए थे, लेकिन पुरअसरार बला का कुछ पता नहीं था। जब इस बला का यही ठिकाना है, फिर इसे यहाँ पर होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है वो रहती कहीं और हो और जानवर खाने के लिए ये जगह इस्तेमाल करती हो। गोश्त बच जाने पर वो दूसरे दिन आकर खा लेती होगी। कहीं और रहने का मतलब है इसके साथ इस जैसी कई और पुरअसरार बलाएं भी होंगी। हाँ, ऐसा मुमकिन है। दिन भर हम दोनों ने उस पुरअसरार बला को ढूंढा,
لیکن کامیابی نہ مل سکی۔ ہم دونوں واپس تھانے آ گئے۔ ہمیں اس حد تک کامیابی حاصل ہو گئی تھی کہ ہم نے وہ جگہ دیکھ لی تھی جہاں گاؤں کے جانوروں کو کھایا جاتا ہے۔ راشد، تم اپنے سپاہیوں کے ذریعے یہ پیغام پہنچا دو، جیسے ہی رات میں کسی کا جانور چوری ہو تھانے کو اطلاع کر دی جائے۔ ٹھیک ہے سر، میں یہ پیغام ابھی بھجوا دیتا ہوں۔ چند دن تک گاؤں سے کوئی جانور چوری نہ ہوا۔ گاؤں والوں نے بھی اب اطمینان کا سانس لیا کہ ان کے جانور چوری ہونا بند ہو گئے ہیں۔ ایک رات ہم دونوں جنگل میں ہی تھے کہ دور سے اس بلا کو آتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے منہ میں ایک بکری کا بچہ دبایا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی کو ٹارچ بجھانے کا اشارہ کیا اور ایک جاڑی کی اوٹ لے کر بیٹھ کے اس کا رخ ہماری طرف ہی تھا۔ میں نے اس کے سر کا نشانہ لے لیا تھا۔ وہ جیسے ہی نزدیک آئی میں نے گولی چلا دی۔ اس بلا کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہیں ڈیر ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ دیر تک ہماری اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اس بلا کے قریب جا سکے۔ جب اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ وہ پر اسرار بلا واقعی مر چکی ہے، اس کا بدن بے حس اور بے حرکت ہو گیا ہے، اس کے قریب گئے، اسے اچھی طرح ہلا جلا کر دیکھا۔ حالانکہ اس کا بیجا اٹھ چکا تھا، پھر بھی اس بلا سے خوف آ رہا تھا۔ میں نے اور میرے ساتھی نے اس کی دونوں پچھلی ٹانگوں کو پکڑا اور گاؤں کا رخ کیا۔ اسے گھسیٹتے ہوئے جنگل سے گاؤں میں لے آئے۔ صبح ہونے پر گاؤں میں پر اسرار بلا کی ہلاکت کی خبر پہنچ چکی تھی۔ لوگ اس بلا کو دیکھنے آ رہے تھے اور اس بلا کو حیرت سے دیکھ رہے تھے جس نے گاؤں کے لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے اس بلا سے نجات دلا دی تھی۔ وہ بلا بہت طاقتور تھی لیکن روشنی سے بہت ڈرتی تھی، اس لیے روشنی دیکھتے ہوئے قابو ہو جاتی تھی اور روشنی دکھانے والے پر بے اختیار حملہ کر دیتی تھی۔ میں نے اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور بلا کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میرے اس کارنامے سے گاؤں کے لوگ بہت خوش تھے اور میری سچے دل سے عزت کرنے لگ گئے تھے۔ میں جب تک سعید پور میں رہا پھر کوئی اس پر اسرار اور ڈرونی بلا جیسی مخلوق نظر نہ آئی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس علاقے میں ایک ہی پر اسرار بلا تھی جو میرے ہاتھوں ماری گئی تھی۔ تو معزز ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دے اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔